नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। मैनिफेस्टो के तौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर बड़ी दूर तक सोचते हुए भाजपा ने उत्तराखंड का दृष्टि पत्र जारी किया था। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जारी किए गए इस घोषणा पत्र में बड़े से बड़े दावे और जरूरी से जरूरी वादे किए गए हैं। अब भाजपा की प्रदेश को लेकर योजना ने तो जनता को लुभा दिया और सत्ता फिर धामी सरकार को सौंप दी, लेकिन अब समय है पन्नों पर ठोके गए ऐलानों को धरातल पर उतारने का। इसी कड़ी में उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। ये खास भी है और चुनौतीपूर्ण भी। कैसे, चलिए जानते हैं। धामी सरकार 2.0 का कार्यकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर आ गए हैं। पहली ही कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कड़ा कदम उठाने के साथ ही अब सरकार सत्र कराने जा रही है। ये खास है क्योंकि ये 5वीं विधानसभा का पहला सत्र है जो 29 मार्च से 31 मार्च यानी 3 दिन तक चलेगा। पर पहले इसके अलग होने का कारण जान लेते हैं। जी हाँ, ये सत्र कुछ अलग होगा क्योंकि प्रदेश की नई सरकार नए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए वार्षिक बजट की जगह पर 3 या 4 महीने के लिए लेखानुदान लेकर आ रही है। अमूमन ये होता है कि सरकार सत्र के दौरान 1 साल का बजट पेश करती है, पर आपको बता दें कि इस बार परिस्थिति अलग है। सीएम धामी, जिन्हें अभी एक और परीक्षा के लिए जनता को परखना है, वो जल्दबाजी में किसी तरह का कोई भी छोटा बड़ा कदम नहीं उठा सकते। इसके अलावा इस बार नए सीएम की ताजपोशी में भी उलास्टक के चलते देरी हुई है। तो सालाना बजट की तैयारी के लिए नई सरकार के पास समय भी कम है, इसलिए फैसला किया गया है कि पूर्ण बजट पारित करने की जगह फिलहाल सरकार 4 महीने के लिए लेखानुदान लाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र की शुरुआत मंगलवार 29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। 30 मार्च को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 31 को बजट पारित कर दिया जाएगा। ये बजट अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से प्रदेश का खर्च चलाने के लिए विधानसभा से पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद धामी सरकार जून या जुलाई में पूर्ण बजट लेकर आएगी। वैसे पूर्ण बजट पेश न किए जाने के पीछे की एक बड़ी वजह भाजपा के वो वादे हैं जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। भाजपा के अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए वादे और प्रदेश को दिखाए गए उनके सपने ही उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो भाजपा के दृष्टि पत्र में शामिल बिंदुओं को नीति का रूप सरकार देगी। मैनिफेस्टो में शामिल सभी बिंदुओं पर विभागवार प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे ताकि कोई भी बिंदु छूटे ना और हर दिशा में दे भरोसे के तहत काम हो सके। लेकिन क्या यह आसान है? अगर भाजपा के घोषणा पत्र पर नजर डाली जाए तो सबसे अहम दिखते हैं 50,000 सरकारी नौकरी देने का वादा, जिसमें 24,000 नौकरियां सत्ता में लौटते ही दी जाने की बात की गई थी। बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 3,000 रुपए हर महीने दिए जाने का ऐलान, असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर करने का वादा, राज्य के सभी गांवों को 4G 5G मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने का दावा, हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना, बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 3,000 हर महीने देना, गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर फ्री देना, 45 नए स्पॉट टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करवाना और किसानों को 12,000 की राशि देने जैसे और भी बड़े वादे भाजपा ने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं। लेकिन ऐसा राज्य जो कोरोना का दंश झेल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मार खा चुका हो और तो और सबसे बड़ी बात जो कर्ज तले दबा हो, उसके लिए ऐसी परिकल्पना के ढांचे में उतर पाना आसान नहीं। जितना अहम ये सवाल है उतना ही मुश्किल होगा धामी सरकार के लिए अपने कार्यकाल को सफल बनाना। इसकी सबसे बड़ी वजहों में सबसे पहले आता है उत्तराखंड पर चढ़ा कर्ज, फिर महंगाई और साथ ही वो योजनाएं जो कोरोना काल को देखते हुए चलाई गई हैं और साथ ही बेरोजगारी भी। अगर आपको नहीं मालूम तो जान लीजिए कि उत्तराखंड कर्ज के जाल में उलझता ही जा रहा है। सितंबर 2021 तक कोरोना काल में पैदा तंगहाली के बीच राज्य पर कर्ज बढ़कर 73,478 करोड़ हो गया था। अगर हिसाब लगाया जाए तो राज्य के हर व्यक्ति पर तकरीबन 73,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। तो ऐसे में जहां बजट विकास कार्यों से ज्यादा धनराशि कर्ज और ब्याज चुकाने पर खर्च करने की नौबत है, जहां राज्य का कर्ज उसके सालाना बजट आकार से ज्यादा भारी भरकम हो चुका है, वहां धामी सरकार कैसे अपने वादे पूरी करती है ये देखने वाली बात है। इसके अलावा महंगाई पर अंकुश प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो आम जनता सरकार के कई कार्यों का तो लाभ ले ही नहीं पाएगी। अगर आपको याद हो तो इसी साल फरवरी में बताया गया था कि उत्तराखंड में महंगाई
महंगाई की मार कई राज्यों से ज्यादा है। उत्तराखंड ने शहरी क्षेत्र में महंगाई के मामले में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त रूप से महंगाई की दर में सभी राज्यों में उत्तराखंड 8वें स्थान पर रहा। शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर 7.62% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही दर 6.38% आंकी गई। इसके अलावा बेरोजगारी है। अब हालांकि उसे दूर करने के लिए रोजगार के अवसर दिए जाने की बात की गई है, लेकिन इतनी नौकरियां निकालना, उनमें योग्य लोगों को भरना आसान नहीं। ऊपर से कोरोना काल में योजनाओं ने सिर्फ कर्ज पर बोझ नहीं डाला था, बल्कि रिवर्स पलायन करने वाली आबादी कहीं ज्यादा थी। उन्हें देखते हुए भी ढांचा तैयार करना कुछ मुश्किल जरूर है, और इन्हीं मुश्किलों को किस तरह से सुलझाने का विचार धामी सरकार कर रही है, इसकी झलक बजट में दिख जाएगी। हमारे साथ ये देखने के लिए प्रदेश भी तैयार रहे कि अपने दृष्टि पत्र को भाजपा ने सिर्फ हवाई वायदों पर तैयार किया था या विचार करके प्रदेश हित में ये सपने दिखाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।